हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो प्रोग्रेसिवली विद टाइम रिड्यूस होने लग जाती है, मसल वीकनेस आती है और साथ ही में मसल मास भी लॉस होना शुरू हो जाता है। ये एक तरीके का ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए जिन लोगों की फैमिली में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है तो मैक्सिमम चांसेस में उनके फैमिली में किसी और को ये होने की रिकरेंस होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप इस इमेज में क्लियरली देख पा रहे हैं एक टिपिकल केस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके अंदर इस पेशेंट में इसकी मसल्स लीन है, इसकी मसल स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं है कि ये चल पाए, इसी वजह से ये व्हील चेयर पे है। गेट पैटर्न एम्बुलेशन सब डिस्टर्ब रहता है। गेट मतलब कैसे इंसान चलता है, बैलेंस मतलब कैसे वो जब चलता है तो वो कैसे अपने आप को बैलेंस कर पाता है, मतलब गिरे ना ताकि वो, तो ये सब चीज़ें सब में डिस्टर्ब रहती है क्योंकि इसके अंदर मसल जो है वो बहुत लीन हो जाती है और बहुत वीक हो जाती है, तो इसी वजह से वो बॉडी का वेट भी नहीं ले पाती। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ जीन्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। वो जीन्स किसी वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें म्यूटेशंस हो जाती है। साइंटिस्ट आज तक नहीं पता लगा पाए हैं कि एग्जैक्टली ऐसे कौन से रीजंस है जिस वजह से ये म्यूटेशंस होनी स्टार्ट होती है, लेकिन इन म्यूटेशंस की वजह से मसल में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी डीजनरेशन की वजह से आगे जाके मसल लीन हो जाती है और मसल के अंदर जितनी भी पावर है वो प्रोग्रेसिवली विद टाइम रिड्यूस हो जाती है। ये बीमारी अक्सर देखी गई है बच्चों में और बच्चों में इसकी शुरुआत होती है। इसके बहुत सारे तरीके की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। सबसे कॉमन होती है डचनीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमें चाइल्डहुड में ही देखने को मिल जाते हैं और ज़्यादातर ये सिम्टम्स लड़कों में देखे जाते हैं। लड़कियों में आज तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग सिम्टम्स बहुत कम देखे गए हैं क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ मोर इन मेल्स। उसके बाद अदर टाइप के जो सिम्टम्स हैं या फिर अदर टाइप की जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उनके अंदर जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होना, चलने में प्रॉब्लम होना, ये सब कुछ एडल्टहुड में जाके ही बॉडी में पता चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इसका कोई क्योर नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कैसे ठीक किया जाए, और इसकी मेडिकेशंस और कुछ थेरेपीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, बट हाँ हम रूट कॉज को ठीक नहीं कर सकते जिस वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ है। इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये कहना है कि जो जीन्स में म्यूटेशन हो चुकी है उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। उसकी वजह से बॉडी में जितने भी चेंजेस आ चुके हैं उसको भी हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट हाँ हम फिजियोथेरेपी से या फिर मेडिकेशन जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से जो बाकी के सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है जॉइंट्स में, उसे नींद नहीं आ रही, उसकी नींद डिस्टर्ब है, उन सब सिम्टम्स को हम उसके अंदर प्रिवेल कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी से हम वापस से अपनी फंक्शनल रीएजुकेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं जिससे हम चलने में और बाकी सारे दिन के काम करने में आसानी महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।